यह कहानी एक भिखारी की है जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसके जीवन में गहरा सत्य छिपा हुआ था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल एक फटेहाल कपड़े और एक लकड़ी की छड़ी। वह प्रतिदिन गांव के चौक में बैठकर भीख मांगता था। गांव के लोग उसे दया भाव से खाना देते, लेकिन कोई भी उससे कभी ज्यादा बात नहीं करता। वह हमेशा शांत रहता और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। व्यापारी ने भिखारी को देखा और उसकी हालत पर तरस खाया। उसने भिखारी से पूछा, तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम जीवन में कुछ और नहीं करना चाहते? भिखारी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मैं गरीब नहीं हूं। मेरे पास जो है वह सबसे मूल्यवान है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। भिखारी ने उत्तर दिया, मेरे पास शांति है, संतोष है और ईश्वर की कृपा है। ये चीजें धन या संपत्ति से खरीदी नहीं जा सकती। व्यापारी ने भिखारी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। लेकिन भिखारी की यह बात गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग सोचने लगे कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना शांत और संतुष्ट हो सकता है। धीरे धीरे लोग उस भिखारी के पास जाने लगे, उसकी बातें सुनने लगे। उसने किसी को भी धन या संसार की दौलत की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें आत्मसंतोष, शांति और ईश्वर प्रेम के बारे में बताया। उसकी शिक्षाएं धीरे धीरे गांव में फैल गईं और लोग समझ गए कि सच्ची संपत्ति केवल भौतिक धन नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष होती है। कुछ समय बाद वह भिखारी एक दिन चुपचाप गांव छोड़कर चला गया और लोग उसकी सरल पर गहरी शिक्षाओं को याद करते रहे। वह भिखारी वास्तव में एक संत था, जिसने सबको जीवन की सच्ची संपत्ति का महत्व समझाया।